दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नन्हे विद्यार्थी। दिस साइड कृतिका सिंह। होप यू डूइंग वेल। आज का जो हमारा चैप्टर है ज्योमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर है विच इज ट्रायंगल। हम ज्योमेट्री के ऑलरेडी एक चैप्टर कर चुके हैं जो कि है लाइंस। फिर हमने एंगल करा। सो लाइन एंड एंगल एक तरीके से कंबाइन आता है बुक्स में, तो वो करा और उसके ऊपर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर चेक आउट कर लेना मेरे चैनल पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। So now move to the next chapter which is triangle. So a triangle is a closed figure. जो triangle होता है वो एक closed figure है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये close है बिल्कुल हर जगह से। Formed by three line segments. 3 line segment से बना होता है। So ये पहला, दूसरा, तीसरा 3 line segment से बना हुआ है। इसे बोलते हैं triangle. The three line segments are called as sides of a triangle. आप इनको sides of a triangle बोलते हैं इन line segments को। 3 points where the side meets, वो point जिन पे side meet करती है उन्हें बोलते हैं vertices. The three corners where the angles form, ये जो 3 कोने होते हैं यहाँ पे क्या बनता है, angle form होता है। Clear? Now sides. अब अगर मैं इस triangle को like नाम दूँ और यहाँ पे दे दिया मैंने A, यहाँ पे दे दिया B और ये C। तो मैंने इसको नाम दे दिया। अब मैं इसमें साइड क्या क्या होगी, एक AB, एक BC और एक CAAC, कुछ भी पढ़ सकते हो आप इसे। अब एंगल कौन कौन से फॉर्म होंगे, एक ये रहा एंगल, एक ये रहा और एक ये। फिर एंगल का नाम एक है एंगल ABC, एक होगा BAC या CAB, कुछ भी पढ़ सकते हो। दूसरा होगा BCA या फिर ACB। ठीक है। नाउ वर्टेक्सेस क्या होंगे, ए बी सी, 3 वर्टेक्सेस होंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशंस क्या है, अलग अलग बेस्ड है कि अगर साइड्स के हिसाब से, एंगल्स के हिसाब से, तो हम वो सब समझेंगे। तो अभी बेस्ड ऑन साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट, अलग अलग लेंथ की होती है। मीन्स ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट, और एंगल्स भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे ये जो मार्क लगाया है, जैसे ये जो एक लाइन डाली है, इसका मतलब ये होता है ये एक अलग है, ये दूसरी अलग है, ये 3 अलग है, तीसरी अलग है। तो तीनों साइड्स डिफरेंट है। ठीक है। तो तीनों साइड्स स्केल एंड ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं और तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी 2 साइड, 3 साइड्स होती है, उनमें से कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी। द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो जो उन पे एंगल्स फॉर्म होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे एक एक लाइन डाली है, इसका मतलब है ये दोनों साइड्स इक्वल है, सेम सेम है। तो ये 2 साइड्स इक्वल है और ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल फॉर्म होंगे। सो आइसोस्केल ट्रायंगल में कोई भी 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, वो भी अभी हम एंगल्स के बेस पे जानेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस तीनों साइड्स क्या है यहाँ पे, बराबर हैं और तीनों एंगल्स भी क्या है, बराबर है, 60 60 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 के ही होते हैं, 60 60 60। ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के बेस्ड पर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। मतलब ट्रायंगल में 3 एंगल्स फॉर्म होते हैं और वो तीनों ही क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने ही चाहिए। एक ना तो 90 डिग्री होना चाहिए, ना तो 90 डिग्री से 1 पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। 90 डिग्री से तीनों एंगल कम होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं। सो जैसे कि यहाँ पे 71.6 है जो कि 90 से कम है, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 63.4 डिग्री है, तो जो कि सारे 90 से कम है। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसमें होता है एटलीस्ट एक 90 डिग्री एंगल तो हो। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री होना चाहिए, एक 90 डिग्री एंगल होना ही चाहिए। और ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री का फॉर्म होता है, ये भी जान लो। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेनस। तो राइट एंगल के राइट एंगल जहाँ फॉर्म हो रहा है उसके अपोजिट साइड, मतलब उसके जो सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है।
बाकी दो एंगल, ऑब्वियसली बात है, एक राइट बन रहा है तो बाकी दो एक्यूट ही बनेंगे, तो वो दोनों एक्यूट होंगे। तो मतलब आपको बेसिकली सिर्फ इतना जानना है, अगर पूरे ट्राइंगल में एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री से एक एंगल, कम से कम एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 139 डिग्री का एंगल है वो बड़ा है 90 डिग्री से, और बाकी दो क्या है, छोटे हैं 90 डिग्री से। तो बस यही चाहिए था, कोई भी एक एंगल जो हो वो बड़ा हो, और वो ये रहा एक, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या था, तीनों एंगल होने चाहिए, कंडीशन है तीनों एंगल 90 डिग्री से कम। राइट एंगल में एग्जैक्टली 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए, और ऑब्ट्यूज एंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, राइट। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर आपने मेरी एंगल्स वगैरह की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये समझा रखा है। तो ट्राइंगल में जो तीन एंगल बनते हैं वो तीनों का अगर मैं सम करती हूँ तो 180 डिग्री के इक्वल आता है। सो द सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं वो भी हम जानेंगे, ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो तीन एंगल्स हैं, उन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए, अगर मैं यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी, तो अगर मैं एंगल ए बी सी तीनों को प्लस करती हूँ तो 180 डिग्री का होगा, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों को प्लस कर कर क्या आएगा आंसर, 180 डिग्री अगर आंसर आ रहा है तो आपका वो ट्राइंगल है, अदरवाइज वो ट्राइंगल नहीं होगा। एग्जाम्पल, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 70 डिग्री एंड 50 डिग्री, तो अगर एज्यूम कर लेते हैं, जस्ट एज्यूमिंग कि ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, सो बताओ कि वो थर्ड जो एंगल है ये वाला वो कितने डिग्री का होगा। तो अब हमें पता है कि सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ ये ना देखकर, सो जो पहला एंगल एक 70 डिग्री का, एक 50 डिग्री का, और एक हमें नहीं पता उसको मैं x ले लेती हूँ, या फिर मैं उसको एंगल a ले लेती हूँ, यहाँ पे जो एंगल का नाम है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दोनों को मैं अगर प्लस करूंगी तो 120 प्लस एंगल a इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे एंगल a को यहीं रखते हैं, 180 डिग्री को यहाँ पे 120 डिग्री क्या आ जाएगा, माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल ए, दोनों को मैं प्लस करूँ माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर बचेगा 60, राइट, 60 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा एंगल क्या आ गया, एंगल ए विच इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे यही उन्होंने दिया था। ये एंगल, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया हुआ है ये सिर्फ एज्यूमिंग है, ये करेक्ट मेजरमेंट्स नहीं है, राइट। यहाँ पे बेसिकली वैसे ऑब्ट्यूज बनना चाहिए था अगर मैं ट्राइंगल देखूं, बट ये हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपके लिए। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी समझ आ गई कि एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम, हमें दो एंगल दे रखे हैं, एक निकालना है, कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नाउ साइड एंगल रिलेशनशिप प्रॉपर्टी, साइड एंगल रिलेशनशिप प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल और साइड की जो रिलेशनशिप है उसको जानेंगे। द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड, वो साइड जो लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल मानो ये लार्जेस्ट एंगल है, इसके अपोजिट साइड जो होगी, वैसे ये नहीं होगा, मानो ये लार्जेस्ट एंगल है, इसके जो अपोजिट साइड होगी, मतलब ये सामने वाली साइड है, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी पूरे ट्राइंगल में। द साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट ट्राइंगल, मानो ये जो स्मॉलेस्ट ट्राइंगल है ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट जो साइड होगी, स्मॉलेस्ट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, ये लॉन्गेस्ट हो गई, ये शॉर्टेस्ट हो गई। तो इस तरीके से, सो एग्जाम्पल, इफ एंगल बी इज 100 डिग्री, तो मान लो यहाँ पे एंगल ए बी सी नाम दे दिया, तो एंगल ए जो है वो 100 डिग्री है, assuming just,
ऐसा कुछ नहीं, 100 डिग्री है तो जो ये AC साइड है वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, राइट। तो जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, और जो छोटा एंगल होता है उसके अपोजिट सामने वाली साइड जो होती है वो सबसे छोटी होती है। बस इतना समझना है इसमें आपको, क्लियर। नाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल, ट्रायंगल के अंदर एंगल बन रहे हैं उनके बाहर भी एक एंगल बनता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। So, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of a two opposite interior angle. So, interior angle के दो interior angle means मानो ये आपका, ये लाइन बोलो भूल जाओ, ये पूरा एक आपका एंगल बना हुआ है बाहर, इसे एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं जो ट्राइंगल के बाहर एंगल बन रहा है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा, इसके अपोजिट जो अंदर इंटीरियर एंगल होंगे उनको, उनके बराबर होगा। तो उन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा ये एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। तो जैसे कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल +1 एंड इंटीरियर एंगल 2 को दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। एग्जांपल, इफ वन इंटीरियर एंगल इज a 50 एंड अनदर इज a 60, सो एक्सटीरियर एंगल नेक्स्ट टू बी थर्ड इज 1 मतलब 110। कैसे, मानो ये मेरा 60 है और ये 50 डिग्री है, तो अब इन दोनों को मैं प्लस कर देती हूँ एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए। सो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए यहाँ पे मैं 60 + 50 करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 110 ही तो आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, 110 डिग्री का, राइट। इसका भी क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में सॉल्व करा रखा है पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, लाइन्स एंड एंगल्स के। नाउ मीडियन क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और है ट्राइंगल के बारे में, वो है मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। सी, एक ट्राइंगल का जो बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा उससे जॉइन हो रहा होगा, एक वर्टेक्स से निकल कर आएगा, लाइन सेगमेंट हुआ है जो जॉइन है, एक जॉइनिंग है वर्टेक्स से निकल कर आएगा और बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाकर अब उसके उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड क्या है ये, इसके मिड पॉइंट पे जाके वो जॉइन हो जाएगा, वो क्या कहलाता है, मीडियन। बिल्कुल मिड में, ट्राइंगल के मिड पॉइंट में जो जाके ऐड हो उसे क्या बोलेंगे, जॉइन हो, उसे क्या बोलते हैं, मीडियन। मिड पॉइंट, मीडियन, सेम सेम। अ ट्राइंगल हैज अ 3 मीडियंस, तो ट्राइंगल के पास 3 मीडियन होते हैं, एक ये दिखा दिया, दूसरे के लिए एक अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये मिड पॉइंट ये रहा इसका, तो यहाँ पे ये एक मीडियन बन गई। तीसरी मीडियन अगर यहाँ से ये वर्टेक्स लेती हूँ तो यहाँ से इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये 3 मीडियंस हो गई, राइट। ओके, नाउ दे मीट एट द पॉइंट कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है बीच में जहाँ पे तीनों आके मिले हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, राइट। नाउ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। सी, एक वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर एक पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, इस वर्टेक्स के पूरे अपोजिट साइड पर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। और ट्राइंगल हैज अ 3 एल्टीट्यूड, ट्राइंगल में भी 3 एल्टीट्यूड होते हैं और जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। सो किस तरीके से, ये पहला एक एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। फिर अगर मैं यहाँ से लूँ तो ये एक 90 डिग्री का है, अगर मैं एक और बनाऊँ तो यहाँ से ये एक 90 डिग्री का है, तो ये एल्टीट्यूड फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री के एंगल चाहिए, 90 डिग्री। सो इसे इस और यहाँ पे ये जो पॉइंट है बीच में मीट कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, राइट। नाउ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अ लाइन दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब यहाँ पे एक एंगल है, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया,
कौन कौन से पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स मीट एट द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सी, तीन एंगल बाइसेक्टर होंगे क्योंकि तीन एंगल बन रहे हैं, एक घेरा, घेरा और एक घेरा। तो एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से भी जाएगा, एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से भी जाएगा। तो ये तीन एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं और ये मीट एट द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये इन सेंटर पे मीट करते हैं, राइट। सो होप आपको मीडियन, ऑल्टीट्यूड एंड बाइसेक्टर समझ आया, एंगल बाइसेक्टर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा समझ लो, वीडियो को रिवाइंड करो। एक चीज और, बाइसेक्टर, बाय का मतलब दो होता है, तो इसीलिए दो पार्ट्स में ही बांटेगा, वो सिर्फ तीन चार पार्ट्स में नहीं बांटेगा, राइट। सो और एल्टीट्यूड में 90 डिग्री का एंगल बनना है। सबसे मेन बात ही ये है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, ठीक है। मीडियन बीच का मिड पॉइंट कट करती है। सो होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि इसके ट्रायंगल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगी। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। और अगर कुछ भी समझ आए तो प्लीज़ लाइक, बाय बाय, टेक केयर।